YTC एकेडमी। आज हम लोग बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का पहला चैप्टर करने वाले हैं। तो हम लोग का पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा चट्टान है? निम्नलिखित में कौन सा चट्टान है? तो जिप्सम क्या है? एक चट्टान है। जिप्सम क्या है? एक चट्टान है। जिप्सम क्या है? एक चट्टान है। हम लोग का नेक्स्ट सवाल है, सबसे कम सघन चट्टान कहाँ पाई जाती है? सबसे कम सघन चट्टान कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, महाद्वीपीय परत पर। महाद्वीपीय परत पर सबसे कम सघन चट्टान पाया जाता है। क्वार्टर्ज के पारदर्शी क्रिस्टल निम्न के रूप में जाने जाते हैं। तो रॉक क्रिस्टल के रूप में जाने जाते हैं। क्वार्टर्ज के पारदर्शी क्रिस्टल निम्न में किस रूप में पाए जाते हैं? तो रॉक क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है हम लोग का, ग्रेनाइट को ताप और दाब के अधीन डैश में बदला जा सकता है? तो नाइस में बदला जा सकता है। ग्रेनाइट को ताप और दाब के अधीन किस में बदला जा सकता है? नाइस में बदला जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है, तलछट चट्टानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया को पहचानिए। तो तलछट के लिए निर्माण के लिए सबसे बेस्ट उत्तरदायी प्रक्रिया है भूगर्भी समय के साथ रेत और सिल्ट के कण की निरपेक्षित चट्टानों पर बहुत अधिक दबाव। नेक्स्ट सवाल है हम लोग का, पृथ्वी के आंतरिक ठोस वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो स्थल मंडल कहा जाता है, लिथोस्फीयर। पृथ्वी के आंतरिक ठोस वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो स्थल मंडल, लिथोस्फीयर कहा जाता है। फिर सवाल है हम लोग का, ब्लैक मार्बल किस जिला में पाया जाता है? ब्लैक मार्बल किस जिला में पाया जाता है? तो ऑप्शन हम लोग का ए सही हो जाएगा, जयपुर में पाया जाता है। ब्लैक मार्बल किस जिला में पाया जाता है? तो वो जयपुर में पाया जाता है। सिंगल होता है, सिंगल क्या होता है? सिंगल जल बाध्य कंकर होता है। सिंगल क्या होता है? जल बाध्य कंकर होता है। सिंगल क्या होता है? जल बाध्य कंकर होता है। हम लोग पढ़ेंगे अब एक्सरसाइज, चट्टानों के निर्माण करने वाले खनिज। ग्रेनाइट चट्टान में मौजूद सिलिका का प्रतिशत कितना होता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, 70 से 80%। 70 से 80%। निम्न में से ग्रेनाइट का मुख्य संगठक क्या है? ग्रेनाइट का मुख्य संगठक क्वार्टर्स, स्फित, फेल्डस्पार और अब्रक है। क्वार्टर, फेल्डस्पिथ और अब्रक है। क्वार्टर, स्फित और अब्रक है। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का, कई खनिजों वाली चट्टानें क्या कहलाती है? तो बहु खनिज चट्टान कहलाती है। कई खनिजों वाली खनिज चट्टान क्या कहलाती है? पॉलीमेरिक रॉक कहलाती है। बहु खनिजीय चट्टान कहलाती है। यदि चट्टान में केवल एक खनिज हो तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे मोनोमिनरलिक चट्टान के नाम से जाना जाता है। इसे किस चट्टान के नाम से जाना जाता है? मोनोमिनरलिक चट्टान या एकल खनिज चट्टान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एकल खनिज चट्टान कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है हम लोग का, निम्न चट्टानों में खनिजों के आधार पर सही वाक्य चुनिए। क्वार्टर, शेल, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, माइका क्या है? तो ये क्वार्टर्स तथा माइका क्या है? अलग है। क्वार्टर्स तथा माइका अलग है। हम लोग का फिर सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन चट्टानों और खनिजों के बारे में सही है? तो हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्वार्टर्स और अभ्रक केवल खनिज है। क्वार्टर्स और अभ्रक क्या है? केवल खनिज है। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का, रेत के कण बने होते हैं। तो रेत के कण बने होते हैं माउंट मेलोनाइट से, क्वार्टर्स से, केओलाइनाइट से या इलाइट से। तो ऑप्शन हम लोग का बी सही हो जाएगा, क्वार्टर्स से। रेत के कण किससे बने होते हैं? क्वार्टर्स से बने होते हैं। फिर हम लोग का 16 सवाल है कि कार्बेंडन पत्थर की एक किस्म है और यह एक बहुत कठोर अपघर्षी पदार्थ है। किसका कठोर अपघर्षी पदार्थ है? एमरी का, कोक छोद का, खंगरी का या गट्ट पर्चा का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एमरी का। किसका सही हो जाएगा? एमरी का। नेक्स्ट सवाल है, ग्रेनाइट के सामर्थ्य के लिए कौन सा प्रबल घटक उत्तरदायी है? ग्रेनाइट के सामर्थ्य के लिए कौन सा प्रबल घटक उत्तरदायी है? क्वार्टर्स, फेल्डस्पार, माइका, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का,
क्वार्टर्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का क्वार्टर्स। फिर हम लोग का सवाल है हम लोगों का, सीमेंट निर्माण के लिए कच्चा माल निम्नलिखित में से किस पत्थर की खदान से निकाला जाता है? तो ग्रेनाइट, मार्बल, बेसाल्ट, लाइमस्टोन। तो सीमेंट के लिए कच्चा माल कहाँ से निकाला जाता है? तो लाइमस्टोन से निकाला जाता है। फिर हम लोग का सवाल है, भूगर्भीय वर्गीकरण के अनुसार चट्टानों को 3 विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जैसे आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान तथा रूपांतरित चट्टानें। ग्रेनाइट, बेसाल्ट तथा डोलोमाइट इत्यादि चट्टानें किस श्रेणी में आती है? आग्नेय, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डोलोमाइट। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डोलोमाइट। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, स्तरीकृत चट्टान, रूपांतरित चट्टान। तो ये आग्नेय चट्टान में आता है। पृथ्वी की सतह पर पिघले हुए लावा का कठोरीकरण से इनमें से किसका निर्माण होता है? पृथ्वी के सतह पर पिघले हुए लावा का कठोरीकरण से इनमें से किसका निर्माण होता है? तो ऑप्शन है हम लोगों का अवसादी चट्टान, बेसाल्ट और ट्रेप, ग्रेनाइट, कायांतरित चट्टान। तो पिघली हुई लावा के कठोरीकरण से बेसाल्ट और ट्रेप का निर्माण होता है। बेसाल्ट और ट्रेप का निर्माण होता है। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी शैल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी शैल है? नाइस, डेलोराइट, ग्रेनाइट, चूना पत्थर। तो हम लोगों का चूना पत्थर क्या है? एक अवसादी शैल है। चूना पत्थर क्या है? एक अवसादी शैल है। फिर सवाल है, निम्नलिखित में से क्या तलछटी चट्टानों की श्रेणी में जाता है? तलछटी चट्टानों की श्रेणी में जाता है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, मिट्टी के पत्थर। तो इनमें हम लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही, सभी तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, मिट्टी के पत्थर। फिर सवाल है, तीव्र गर्मी या अत्यधिक दबाव या दोनों के कारण पहले से मौजूद चट्टानों के गुणों में परिवर्तन के कारण बनने वाली चट्टानों को किस रूप में जाना जाता है? तीव्र गर्मी या अत्यधिक दबाव या दोनों के कारण पहले से मौजूद चट्टानों के गुणों में परिवर्तन के कारण बनने वाले चट्टानों को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का तलछटी चट्टान, आग्नेय चट्टान, ज्वालामुखी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। अत्यधिक ऊष्मा और दबाव के कारण मूल संरचना में परिवर्तन से नया चट्टान बनता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? रूपांतरित चट्टान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी की सतह से काफी गहराई में मैग्मा के ठंडे होने से बनने वाले चट्टान कौन सी है? पृथ्वी की सतह से काफी गहराई में मैग्मा के ठंडे होने से बनने वाले चट्टान कौन है? ऑप्शन है प्लूटोनिक चट्टान, वॉल्केनिक चट्टान, हाइपाबेसिल चट्टान, कायांतरित चट्टान। तो पृथ्वी की सतह में अधिक गहराई से मैग्मा के ठंडा होने पर कौन चट्टान बनता है? तो प्लूटोनिक चट्टान बनता है। तो कौन चट्टान बनता है? प्लूटोनिक चट्टान बनता है। नेक्स्ट सवाल है हम लोग का, ग्रेनाइट एक उदाहरण है। ग्रेनाइट एक उदाहरण है जलीय चट्टान का, अवसादी चट्टान का, कायांतरित चट्टान का, आग्नेय चट्टान का। तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का क्या है? एक उदाहरण है। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। क्वेश्चन 37 है हम लोगों का, डॉलेराइट किसका प्रकार है? डॉलेराइट किसका प्रकार है? आग्नेय चट्टान का, अवसादी चट्टान का, कायांतरित चट्टान का, मिला हुआ चट्टान का। तो डॉलेराइट किसका एक प्रकार है? तो वो आग्नेय चट्टान का क्या है? एक प्रकार है। डॉलेराइट किसका एक प्रकार है? तो आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है। फिर क्वेश्चन है हम लोगों का, ग्रेनाइट तथा रियोलाइट निम्न में से किसका उदाहरण है? ग्रेनाइट तथा रियोलाइट निम्न में से किसका उदाहरण है? ग्रेनाइट तथा रियोलाइट निम्न में से किसका उदाहरण है? अवसादी शैल का, स्तरित शैल का, आग्नेय शैल का, कायांतरित शैल का। तो ग्रेनाइट और रियोलाइट किसका उदाहरण है? तो इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान का। फिर सवाल है हम लोगों का, मुख्यतः क्वार्टर्स और फेल्स पर कणों से संयोजित ग्रेनाइट किससे प्राप्त किया जाता है? क्वार्टर्स और फेल्सफर कणों से संयोजित ग्रेनाइट किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है तलछट चट्टान, कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान। तो मुख्यतः क्वार्टर्स और फेल्सफर के कण
किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो आग्नेय चट्टान से प्राप्त किए जाते हैं, आग्नेय चट्टान से प्राप्त किए जाते हैं। 40वां सवाल है हम लोग का, पेग्मामाइट। पेग्मामाइट एक उदाहरण है, पेग्माटाइट एक उदाहरण है, पेग्माटाइट एक उदाहरण है, पेग्माटाइट एक उदाहरण है तलछट चट्टान का, बहिरोधी चट्टान का, अंतर्वेधी चट्टान का, रूपांतरित चट्टान का। तो अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान का पेग्माटाइट किसका उदाहरण है? अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान का, अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान का। ग्रेनाइट इज ए रॉक दैट इज ए नेचर। ग्रेनाइट डैश रूप का चट्टान है, ग्रेनाइट किस रूप का चट्टान है? कैंक्रित चट्टान, अवसादी चट्टान, वितलीय चट्टान, ज्वालामुखी चट्टान। तो ग्रेनाइट क्या है? एक वितलीय प्लूटोनिक चट्टान है। ग्रेनाइट क्या है? एक प्लूटोनिक चट्टान है। ग्रेनाइट क्या है? एक प्लूटोनिक चट्टान है, वितलीय चट्टान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी चट्टान संरचना में अत्यंत सूक्ष्म दानेदार है? निम्नलिखित में कौन सी चट्टान संरचना में अत्यंत सूक्ष्म दानेदार है? तो ऑप्शन है हम लोग का बेसाल्ट, कैल्साइट, ग्रेनाइट, डोलोमाइट। तो ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टान संरचना में क्या है? अत्यंत दानेदार है। बेसाल्ट चट्टान संरचना में अत्यंत दानेदार है। बेसाल्ट पत्थर प्राकृतिक रूप से कैसा होता है? बेसाल्ट पत्थर प्राकृतिक रूप से कैसा होता है? तो बेसाल्ट पत्थर प्राकृतिक रूप से वोल्केनिक होता है। बेसाल्ट पत्थर प्राकृतिक रूप से कैसा होता है? तो ज्वालामुखीय होता है। बेसाल्ट पत्थर प्राकृतिक रूप से कैसा होता है? बेसाल्ट पत्थर प्राकृतिक रूप से कैसा होता है? तो ज्वालामुखीय होता है। बेसाल्ट पत्थर प्राकृतिक रूप से कैसा होता है? ज्वालामुखीय होता है। साइनाइट है, क्वेश्चन है हम लोग का, साइनाइट है। तो अम्लीय चट्टान, हाइपोबेलस चट्टान, प्लूटोनिक चट्टान। तो साइनाइट क्या है? प्लूटोनिक चट्टान है। 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 नेक्स्ट सवाल है, चूना पत्थर एक प्रकार का डैश होता है। चूना पत्थर एक प्रकार का डैश होता है। चूना पत्थर चट्टान का वर्गीकरण किया गया है। पतली पातालीय चट्टान, कयांत्रित शैल, अवसादी शैल, आग्नेय शैल। तो चूना पत्थर एक सेडिमेंट्री रॉक है, अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर एक सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान है। नेक्स्ट सवाल है हम लोग का, निम्नलिखित में कौन सा अवसादी सेल का एक उदाहरण है? अवसादी सेल का एक उदाहरण है क्वार्टरजाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट। तो कौन सा अवसादी सेल का एक उदाहरण है? तो बलुआ पत्थर अवसादी सेल का एक उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का, अवसादी चट्टानें डैश का परिणाम है। अवसादी चट्टानें डैश का परिणाम है। तो ऑप्शन हम लोगों का ए है, आग्नेय चट्टानों की अपेक्षा निपेक्षों का संग्रह। अवसादी चट्टान का डैश परिणाम है, चट्टानों के अपक्षयिक निपेक्षों का संग्रह। फिर सवाल है हम लोगों का, निम्नलिखित में कौन सी तलछटी सेल नहीं है? कौन सी तलछटी सेल नहीं है? लिग्नाइट, बलुआ पत्थर, बजरी, डोलेराइट। लिग्नाइट, बलुआ पत्थर, बजरी, डोलेराइट। तो तलछटी सेल नहीं है तो डोलेराइट। कौन सा तलछटी सेल नहीं है? तो डोलेराइट। बाकी सारा क्या है? तलछटी सेल है। निम्नलिखित में कौन अवसादी चट्टान है? निम्नलिखित में कौन अवसादी चट्टान है? तो पमीस, ग्रेनाइट, क्वार्टरजाइट, जिप्सम। तो जिप्सम क्या है? एक अवसादी चट्टान है। जिप्सम क्या है? एक अवसादी चट्टान है। बलुआ पत्थर की बनावट होती है, बलुआ पत्थर की बनावट होती है क्रिस्टलीय, दानेदार, सुसंगठित, संवहनीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बलुआ पत्थर की बनावट होती है क्रिस्टलीय, दानेदार। बलुआ पत्थर की बनावट होती है क्रिस्टलीय, दानेदार। बलुआ पत्थर होता है अवसादी सेल, कयांत्रित सेल, अवसादी सेल, कयांत्रित सेल, अवसादी सेल, कयांत्रित सेल, आग्नेय सेल, ज्वालामुखीय सेल। तो बलुआ पत्थर क्या होता है? अवसादी सेल होता है। बलुआ पत्थर अवसादी सेल होता है। सेडिमेंट्री रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है बलुआ पत्थर।
तलछट चट्टान की उपश्रेणी है, तलछट चट्टान की उपश्रेणी है वोल्केनिक और प्लूटोनिक, यांत्रिक, रासायनिक, कार्बनिक, अंतर्वेधी, बहिर्वेधी, स्थिरीकृत, अस्थिरीकृत। ऑप्शन हम लोग का बी सही हो जाएगा, यांत्रिक, रासायनिक, कार्बनिक, यांत्रिक, रासायनिक, कार्बनिक। तलछट चट्टानी उपश्रेणी होती है यांत्रिक, रासायनिक, कार्बनिक, यांत्रिक, रासायनिक, कार्बनिक, यांत्रिक, रासायनिक, कार्बनिक। नेक्स्ट सवाल है, बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर है एक, बलुआ पत्थर है एक, बलुआ पत्थर जलीय अवसादी चट्टान भी है, जलीय चट्टान भी है और सिलिकामय चट्टान भी है। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान भी है, जलीय पत्थर जलीय चट्टान भी है और सिलिकामय चट्टान भी है, सिलिकामय चट्टान भी है। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस रूपांतरित चट्टानों में फोलिएटेड संरचना नहीं होती है, फोलिएटेड संरचना नहीं होती है? तो ऑप्शन है हम लोग का सिस्टोज, क्वार्टरजाइट, फिलिटिक, स्लेटी, फिलिटिक, स्लेटी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्वार्टरजाइट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का क्वार्टरजाइट। स्लेट एक प्रकार का है, स्लेट एक प्रकार का है कायांत्रिक चट्टान, प्रोलिथिक चट्टान, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान। तो स्लेट एक प्रकार का क्या है, कायांत्रिक चट्टान है। स्लेट एक प्रकार का क्या है, कायांत्रिक चट्टान है। प्लेट और संगमरमर पत्थर डैश से संबंधित है, प्लेट और संगमरमर पत्थर रूपांतरित चट्टान से संबंधित है, मेटामॉर्फिक रॉक से संबंधित है। प्लेट और पत्थर किससे संबंधित है, रूपांतरित चट्टान से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है हम लोग का, सेल की कायांतरित क्रिया के बाद किस तरह के पत्थर का निर्माण होता है, कायांतरण क्रिया के बाद किस तरह के पत्थर का निर्माण होता है? ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, स्लेट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का स्लेट। नेक्स्ट सवाल है हम लोग का, नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का, डैश प्रकार का पत्थर प्रकृति में रूपांतरित और संरचना में स्तरित है? तो नीच किस प्रकार का, तो नीच किस प्रकार का पत्थर प्रकृति में रूपांतरित और संरचना में स्तरीकृत है? तो नीच, नीच प्रकृति में रूपांतरित और संरचना में स्तरित है। क्वार्टरजाइट और मार्बल श्रेणी रूप से डैश रूप से है, श्रेणी किस रूप से है? कायांतरित, ज्वालामुखी, अवसादी, वित्तलीय। तो किस रूप से है, तो कायांतरित रूप से है। निम्न अवसादी चट्टानों में कौन सी कायांतरित प्रक्रिया द्वारा क्वार्टरजाइट में बदल जाती है? तो बलुआ पत्थर क्वार्टरजाइट में बदल जाती है। तो सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर क्वार्टरजाइट में बदल जाती है।